अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि बहुत ही सस्ती हैं, लेकिन ये हमारे बर्ड्स की जिस्म को काफ़ी ठंडा रखेंगी। यानी कि गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी और हमारे बर्ड्स बिल्कुल महफूज रहेंगे। और ख़ास तौर पर अभी गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और आगे टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा, तो अगर अपने बर्ड्स को आप ये नहीं देंगे तो आपके बर्ड गर्मी से मर भी सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो गर्मी के मौसम में होता क्या है कि हमारे बर्ड्स मुंह खोलकर सांस लेते हैं, जिससे उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। और हमारे बर्ड्स को अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमारा परिंदा मर जाता है। और बाज़ औक़ात अगर हमारे बर्ड्स को अगर गर्मी लगे तो हमारे बर्ड्स बीमार भी हो जाते हैं और इसका रिजल्ट भी सिर्फ और सिर्फ हमारे बर्ड्स की मौत होती है। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में अपने बर्ड्स की हिफाजत लाजमी करें। और ख़ास तौर पर इस साल काफ़ी गर्मी पड़ रही है और आगे भी टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ होगा, तो हमारे बर्ड्स को इस साल बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अपने बर्ड्स को आप कोशिश करें कि लाजमी इस्तेमाल करवाएं, तो इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। यानी कि उनके जिस्म में ना ही पानी की कमी आएगी और आपके बर्ड्स का वजूद अंदर से ठंडा रहेगा। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से अपने बर्ड्स को हमने देनी है। पहले नंबर पर आप अपने बर्ड्स को पुदीना और धनिया मिक्स करके दे सकते हैं। इससे हमारे बर्ड्स को बहुत ही फ़ायदा होता है। यानी कि इससे हमारे बर्ड्स का जो मैदा होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ख़ास तौर पर जो पुदीना होता है वो हमारे बर्ड्स के दिल के मसलों को ख़त्म करता है और गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स को हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये काफ़ी ठंडा होता है, तो हमारे बर्ड्स का जिस्म जो होता है उसका टेम्परेचर डाउन रहता है। यानी कि गर्मी होने के बावजूद भी हमारे परिंदों का जिस्म ठंडा रहता है, तो हमारे बर्ड्स को गर्मी कम से कम लगती है। और इसके अलावा इससे हमारे बर्ड्स का जिगर ठीक रहता है, जिससे हमारे बर्ड्स की जिस्म में खून की कमी नहीं होती और हमारे बर्ड्स हमेशा हेल्दी और एक्टिव होते हैं। और अगर हम विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी होता है, जो कि अच्छी ब्रीडिंग के लिए और हमारे बर्ड्स की अच्छी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आता है एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स के लिए एक बहुत ही नेचुरल और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपने करना क्या है कि 1.5 से 2 इंच का एलोवेरा का टुकड़ा काट लें और इसका जो लिक्विड होता है 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये अपने बर्ड्स को 10 दिन में एक बार दें। तो आपके बर्ड्स के जिस्म में ना ही कोई कीड़े बनेंगे और आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। क्योंकि जब हमारे बर्ड्स की सेहत अच्छी हो जाए तो गर्मी का असर हमारे बर्ड्स के ऊपर कम से कम होता है। और इसके अलावा जो एलोवेरा होती है इसके अंदर काफ़ी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे बर्ड्स की इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जब हमारे बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है तो गर्मी और सर्दी हमारे बर्ड्स को कम से कम लगती है। और एलोवेरा के इस्तेमाल पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, आप उसको क्लिक कर लें और जैसे ही ये वाली वीडियो ख़त्म होने लगी उसको देख लीजिएगा, अगर आप एलोवेरा की डिटेल जानना चाहते हैं तो। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है खीरा, जिसको हम इंग्लिश में कुकम्बर कहते हैं। और ये हमारे बर्ड्स के जिस्म में पानी की कमी नहीं आने देता, यानी कि हमारे बर्ड्स को डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो हफ्ते में 2 या 3 बार अपने बर्ड्स को खीरा लाजमी दें। आपने करना क्या है कि खीरे के छोटे छोटे टुकड़े काट के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। और अगर आपके पास फिंचेस हैं तो आप इसको कद्दूकश करके दे सकते हैं। आपके बर्ड्स को काफ़ी शौक से खाएंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 और काफ़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो किसी और खुराक में नहीं होती। तो अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 या 2 बार खीरा लाजमी दें, तो गर्मियों में आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे और गर्मी का असर उनके ऊपर कम से कम होगा। क्योंकि खीरे की तासीर काफ़ी ठंडी होती है और हमारे बर्ड्स गर्मी में ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की, जो कि गर्मियों में हमारे बर्ड्स को काफ़ी सपोर्ट करती है गर्मी से बचने के लिए। क्योंकि जब हमारे बर्ड्स मुंह खोलकर सांस लेते हैं, यानी कि हाँफते हैं, तो ना सिर्फ उनके जिस्म से पानी निकल जाता है बल्कि काफ़ी सारे नमकियात ज़ाया हो जाते हैं और हमारे बर्ड्स काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 या 2 बार ORS लाजमी दें, तो इससे उनकी नमकियात की कमी पूरी हो जाएगी। और जब आपके बर्ड्स में नमकियात की कमी नहीं होगी तो आपके बर्ड्स के मरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ORS आपको 20 रुपये का मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसका आपने एक पैकेट 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को वाला पानी देना है और कोशिश करें कि दोपहर के वक्त अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करें, तो आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
पाँचवें नंबर पर जो तरबूज होता है वो या उसके छिलके अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। इससे भी हमारे बर्ड्स की इस समय पानी की कमी नहीं आती। जब आपके घर में तरबूज है तो उनके जो छिलके बच जाएँ आप उनको कद्दूकश कर लें और अपने बर्ड्स आगे रख दें। आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से भी खाएंगे और उनको हर तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि तरबूज के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी जानदार को गर्मी में ज़रूरत होती हैं। तो हम इंसान भी तरबूज को काफ़ी शौक से खाते हैं, तो ये हमारे बर्ड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अपने बर्ड्स को जब कभी आपके घर में तरबूज है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्वांटिटी में देने से आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी 5 चीज़ें जिनके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स को गर्मी में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोपहर के वक्त अपने बर्ड्स के ऊपर शावर लाजमी किया करें और दिन में 2 बार पानी लाजमी चेंज करें। तो इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्ड्स के लिए फ्री कैल्शियम कौन से हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लें। बाकी राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है और दरमियान में दी गए बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।